बात हो गया और कहती है, अरे महाराज मुझे क्षमा करें, यहाँ कोई वैष्णव का घर नहीं है, मैं एक वैश्या हूँ और जो मेरे पति देव है वह डाकू है, चोरी करते हैं, मदिरा पान करते हैं। जैसे ही संतों ने यह सुना तो कहते हैं, अरे देवी कोई बात नहीं, हमने सोचा कि यहाँ पर अजमेर भक्त रहता होगा। और क्या करते हैं संत, वहां से चल पड़ते हैं। वैश्य ने देखा कि मेरे घर से अतिथि साधु संत आए हैं और आज भूखे जा रहे हैं, तो प्रार्थना करती है, अरे महाराज कुछ देर रुक जाइए, एक बात का उत्तर बताएं। क्या बात है? क्या आप मेरे घर का तो चलो आप जल नहीं ग्रहण करेंगे, लेकिन अन्न तो आप ग्रहण कर सकते हैं। साधु संतों ने कहा, अरे देवी हमें तो बस थोड़ा भोजन बनाना है, प्रभु श्री राम जी को लगाना है, प्रातः काल वेला में हम यहाँ से वृंदावन को चले जाएंगे। जैसे ही वैश्य ने सुना, वैश्य ने क्या किया कि साधु संतों को अपने घर में बुलाया। सामने एक वृक्ष था, वहां पर सभी जो साधु संत आए थे उन्होंने उस जगह को साफ किया। शिष्यों ने एक ने जल लाया, जो सूखा अन्न था उस वैश्य ने दिया और उन्होंने उस भोजन को आज अजमेर के घर में ग्रहण किया। महाराज भोजन ग्रहण करने के बाद क्या होता है कि जब भोजन बन गया, पहले भोग लगाते हैं प्रभु श्री राम जी, और जब भोजन को भगवान को अर्पण कर दिया उसके बाद खुद ग्रहण करते हैं। सभी शिष्य जो संत के साथ आए थे विश्राम करने लग गए, लेकिन एक जो महंत थे उनके, वह एक वृक्ष के पास बैठे हैं और सोच रहे हैं कि आज हमने अजमेर के घर का भोजन ग्रहण किया है, अन्न ग्रहण किया, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे इस भक्त का कल्याण करना। और जैसे ही महंत जी को देखा तो एक शिष्य कहता है, अरे महाराज अब भोजन भी हो गया, भोग भी लग गया, तो विश्राम तो कर लो। सोचते हैं कि अरे तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं है। अरे आप क्या सोच रहे हैं? महंत कहते हैं, अरे सुनो, ये आज हमने अजमेर के घर का अन्न ग्रहण किया है, तो सोच रहा हूं कि इसे कुछ आशीर्वाद दे जाऊं। और जैसे ही प्रातः काल हुआ तो अजमेर डाकू जो चोरी करके आया, जैसे ही देखा डाकू कि मेरे घर में साधु संत आए, कहता है, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए, कहाँ से आ गए? तभी वैश्या ने आवाज सुन ली कि अजमेर आ गया, क्योंकि अजमेर से तो सब डरते थे महाराज। और जैसे ही वैश्या ने देखा एकदम से दौड़ी आई, अरे इन्हें तुम क्यों कुछ कह रहे हो? अजमेर किससे डरता था? धर्मपत्नी से डरता। जो वैश्य आई थी पत्नी से डरता था बस। अच्छा देवी तुमने इन्हें बुलाया? अरे कोई बात नहीं महाराज, आप यहाँ एक दिन नहीं 1 महीना काटो यहाँ पे, जब तक देवी की इच्छा हो तब तक आप यहीं रहो। संत ने देखा कि अजमेर में दया तो है, चलो कैसे ना कैसे पर मान तो रहा है। तभी हम कहते हैं माताओं बहनों को भी डर होना चाहिए, पति पे तो नहीं पर बच्चों पे जरूर कितना डर महाराज, क्योंकि पति तो बेचारे पूरे दिन कमाने जाते हैं, भाग दौड़ घर में आते हैं। हाँ उनकी सेवा जरूर करें आप, बढ़िया बढ़िया पाँव धोने चाहिए महाराज, चरण धुलाने चाहिए। ये नहीं कि महाराज यहाँ पर बाथरूम में ही नलका लगा है। सेवा करें जब मौका मिला है, क्योंकि यह सेवा हमारा सबको नहीं मिलती, जिसको मिली है तो सेवा करें। अजमेर कहता है कि महाराज एक दिन नहीं आप 1 महीना रहो। क्यों? क्योंकि देवी ने बोला है ना, देवी की आज्ञा होगी वहां से। महंत जी ने देखा कि अजमेर अगर डाकू है तो क्या बात, लेकिन इसमें दया तो है। और क्या करते हैं महंत जी, कहते हैं, अरे भगत अजमेर हमने तेरे घर का भोजन ग्रहण किया है, और जब भोजन ग्रहण किया है तो अब दक्षिणा भी बनती है। तभी तो घर में अगर कोई यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कोई बड़ा अनुष्ठान हो, भागवत कथा हो, तो भोजन के साथ दक्षिणा देनी चाहिए महाराज। और आज जैसे अजमेर ने सुना कि दक्षिणा लेनी है, अजमेर कहता है, अरे
तो मैं अब क्या ही कहूँ, धर्मपत्नियां खड़ी ने तो मैं तुम्हें बताता, तुम ये शुक्र मानो कि मैंने तुम्हारे कमंडलों नहीं लिए तुमसे। आज तुम मुझसे ही मांग रहे, जो सबको लूटता है आज उससे तुम दक्षिणा मांग रहे हैं। संत के साथ जो मंत्र जी मंत्र कहते हैं, अरे अजमिल हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें तो हम पर बस एक कृपा कर दे। क्या कृपा कर दे? तुम्हारी देवी के संतान होने वाली है, जब ये संतान हो तो इसका नाम तुम क्या रखना? नारायण रखना। बोलिए नारायण भगवान की।